नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RRBJG के पे स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की तरफ से नई जॉब रिक्वायरमेंट 2025। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2025। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बेसिकली इस कंप्लीट वैकेंसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैं हाईलाइट करूंगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप हमें सपोर्ट भी कर पाए। यदि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डिटेल इस बारे में बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्टिंग डेट है और एग्जाम पैटर्न क्या, सब चीजों के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप इस सीन पे देख पा रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यदि आपका डिप्लोमा है। यदि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आप इन ब्रांच में किए हुए हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, यह वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है फ्रेंड्स। लेवल 7 की जॉब होने वाली है फ्रेंड्स। 44,900 इसका बेसिक होने वाला है, बाकी जो अपना भत्ते मिलेंगे उसको छोड़ करके फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सिविल ब्रांच है इसमें 2 वैकेंसी टोटल है। OBC के लिए 1 वैकेंसी और ST के लिए 1 वैकेंसी। यदि आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, इस फॉर्म को फिलअप करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसीज, UR के लिए 1 वैकेंसी, ST के लिए 1। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी, UR के लिए 1, ST के लिए 1 वैकेंसी। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास। कंप्यूटर साइंस IT के लिए 3 वैकेंसी, UR के लिए 1, OBC के लिए 1 और SC के लिए 1 वैकेंसी। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस या IT में। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 वैकेंसी और ये है EWS में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखने की। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफिकेशन नेचर का रहेगा फ्रेंड्स। जो मेड बनने वाली है वो CBT पर बनने वाली है। CBT को आप लोग अच्छे दीजिएगा। ठीक है, क्या सोर्स फॉलो करना मैं बता दूंगा अभी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टेक्नीशियन B की। लेवल 3 की जॉब होने वाली 21,700 बेसिक, 2,000 भत्ते मिलेंगे छोड़ करके फ्रेंड्स। तो आपका सैलरी पूछना ही नहीं है। ITI लेवल पे बात कर ले तो फिटर के लिए 1 वैकेंसी जिसमें ST कैंडिडेट 1 वैकेंसी, टर्नर के लिए 2, UR 1 और OBC 1। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मशीनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी ST में जो आया 1 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी, UR 1 और OBC 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 वैकेंसीज है, UR में 1 और EWS में 1 वैकेंसी। प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी, UR 1 वैकेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब UR में सभी कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर SC दिया या पर्टिकुलर ST दे रखा तो आप उसमें केवल SC और ST के लिए ही रहेगा, UR वाले फिलअप नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आप UR में सभी लोग फिलअप कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी, जिसमें ST के लिए 1 वैकेंसी दिया हुआ। अब इन निम्नलिखित ट्रेड में आपके पास होना चाहिए क्या चीज, यदि आपके पास है, आप 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI, NTC, NSE फीटर में है। यदि आप फीटर के लिए फिलअप कर रहे हैं किससे, NCVT से, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही सभी ट्रेड्स के लिए रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन के लिए वैसे ही है, आपके पास 10th पास होना चाहिए प्लस ITI, NTC या NSE इलेक्ट्रीशियन में, NCVT से आपके पास होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला आपका एक CBT होगा और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफिकेशन नेचर का रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं उसको देख लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अब इसमें अगर एज क्राइटेरिया की बात कर लिया जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल से 25 साल, 18 साल और 25 साल को मिल करके यदि आपके पास एज है, कब, 31 अक्टूबर 2025 को यदि यह एज है आपके पास तो बिल्कुल आप एलिजिबल है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो SC ST के लिए जो भी एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन OBC के लिए मिलता है वो मिलता रहेगा फ्रेंड्स, है ना। लेकिन उसके पास आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है फ्रेंड्स, इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए वो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स। वेतन के बारे में मैंने बात कर लिया ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी अदर लाइसेंस रहेगा वो मिलेगा। इसमें आपका फीस होने वाला है 750 रुपये फ्रेंड्स। ठीक है, जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं
उनका जो फीस होने वाला है 750 रुपये होने वाला है, जिसमें आपको असल में जो पैसे लगेंगे वो 250 रुपये लगेंगे। बाकी जो 500 रुपये है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। पैसा उन्हीं कैंडिडेट्स का वापस होगा, रिटर्न होगा जो परीक्षा में शामिल होंगे, एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं का पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप भर रहे हैं फॉर्म तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ये अगर टेक्नीशियन बी की बात कर लिया जाए तो आपका फीस लगेगा 500 रुपये, और इसमें असल में आपका फीस 100 रुपये लगेगा। बाकी जो 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे यदि आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं ऑनलाइन आवेदन की बात कर लूँ तो जो इसका ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना फ्रेंड्स। ये ऑनलाइन आवेदन भुगतान करने की अंतिम तिथि है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं इसके ऑनलाइन पोर्टल पे फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर 2025 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है, 31 अक्टूबर 2025 12 बजे तक चलेगा फ्रेंड्स। तो इंतजार क्यों करना है लास्ट डेट का, हमको तो आज ही शुरू कर देना है और आज ही फिलअप कर देना है सावधानी पूर्वक। ठीक है फ्रेंड्स, 1-2 दिन ले सकते हैं। तो आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऐसा दिए जाकि जो रन कर रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसी पे सभी मैसेज आपके पास प्राप्त होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। और कुछ यदि है फ्रेंड्स तो मैं इसको देख लेता हूँ। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो तकनीकी सहायक है तकनीकी बी के लिए जो लिखित परीक्षा है अलग अलग आयोजित की जाएगी। हालांकि जो तकनीकी सहायक के सभी पदों में लिखित परीक्षा एक ही समय सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, इसीलिए। और जो तकनीशियन बी हैं उनके सभी दोपहर आफ्टरनून में आयोजित किया जाएगा। फिर चयन प्रक्रिया के बारे में पहले बता दिया था कि इसमें एक सीबीटी होने वाला है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफिकेशन नेचर का रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सीबीटी में अच्छा स्कोर करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एग्जाम सेंटर होने वाला है वो अहमदाबाद गुजरात, आबू रोड राजस्थान और उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स। ये बातें आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ चीजें हैं तो मैं उसके बारे में आप लोगों के लिए बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसके वेबसाइट पे जा करके आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल दिए गए ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन ईमेल आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। मैंने महत्वपूर्ण तिथि के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इसका सर्टिफिकेट क्राइटेरिया दे रखा है फ्रेंड्स। अब सर्टिफिकेट सब्सक्राइब वगैरह के लिए अब इसमें देख लीजिए, टेक्नीशियन भी है, टेक्नीशियन सहायक पद जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बात कर लो तो आपको मिलेगा 90 मिनट्स मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मिलेगा 90 मिनट्स। आपके पास होंगे 80 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क का और निगेटिव कितना है 1/, फ्रेंड्स, जो निगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 1/3। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना होगा, है ना फ्रेंड्स। और इसी तरीके से टेक्नीशियन बी के लिए मतलब आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए आपके पास भी 90 मिनट्स होंगे और 80 एमसीक्यूज आपको मिलेगा और ईच एमसीक्यू 1 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग आपके पास 1/3 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जो अपना स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आपको स्किल टेस्ट में 50 डिप्लोमा कैंडिडेट्स, इसमें आपको 100 में से 50 मार्क्स लाना कंपलसरी हो जाएगा, जबकि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाना कंपलसरी हो जाएगा। इतना तो मिनिमम चाहिए रिटन टेस्ट में, लेकिन कट ऑफ उसी के हिसाब से मिलेगा बनेगा। और इसमें 1.5 गुना 1:5 के रेशियो में इसमें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये जो ईडब्ल्यूएस के कंडीशन उनके लिए अपना ये इनकम और एसेट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने। तो फ्रेंड्स इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपके पास
सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। ये रहा कंप्लीट डिटेल वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है। इसरो के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना ही करना है अपने एग्जाम लेवल के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि बीटेक का सॉल्व करना बैठ गए आप, ठीक है। डिप्लोमा बेस पे या आईटीआई बेस पे जो भी एग्जाम्स हुए हैं इसरो के, सबसे पहले वो पीवाईक्यू आपको लगाना होगा। इसके बाद आप लोग यूथ का जो बुक है उसको लेकर के कम से कम 5 से 6 बार आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। खासकर अगर हमको इसरो का पीवाईक्यू मिल जाए तो उसको अच्छे से करना होगा, है ना फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मेरे से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स।